स्वच्छता। वर्तमान की ये पीढ़ी पुरानी पीढ़ियों का जो अति शुद्धता का अभ्यास है, इसका उपहास करती है, इसे मूर्खता समझती, समझ ही नहीं पाती। क्यों? हमारी माता, दादी, नानी कई बार हमने देखा है प्रातः उठ के सबसे पहले स्नान करते हैं। क्यों? समझ नहीं पाते। क्यों बात बात पर चौका और आंगन स्वच्छ किया जाता है? समझ ही नहीं पाते। कई सारे लोग इसे धार्मिक अंधविश्वास कहते हैं, किंतु यदि मैं आपको सत्य बताने जाऊं तो हर धर्म वैज्ञानिक होता है। हर कर्म के पीछे विज्ञान अवश्य छिपा होता है। बस हर एक व्यक्ति उसके विषय में कितना सोचता है, क्या समझता है और क्या कदम उठाता है, ये भिन्न है और उतना ही महत्वपूर्ण भी। पर विज्ञान अवश्य है। आज भी जब मैं घर जाता हूं, मैया सबसे पहले मुझसे हाथ पैर धुलवाती है, तत्पश्चात बाकी सब। इसलिए आप स्वच्छ रहिए, आप स्वस्थ रहिए, तभी आप भक्ति कर पाएंगे, तभी इस संसार को संभाल सकने की शक्ति अर्जित कर पाएंगे। तो स्वच्छता साधिए, सब साथ जाएगा। राधे राधे। सोच, ये सोच सच बनकर सामने आती है, ये कठोर सत्य है, क्योंकि सोच ही वो बीज है जो सत्य रूपी पौधे को जन्म देता है, उसे विकसित करता है। अब सोचिए, यदि ये बीज ये अकड़े का हुआ तो ये छाया नहीं, ये केवल कांटे देगा। वही यदि ये बीज बरगद का होगा तो वो एक ऐसे वृक्ष में विकसित होगा जो अनेक वर्षों तक अनेक पीढ़ियों को छाया देगा, पंछियों को घर देगा। उसी प्रकार ये सोच, यदि ये सोच छोटी सोच हुई तो आपको शंकाएं ही देगी, यदि ये सोच बड़ी हुई तो आपको समाधान देगी। तो सोच समझकर अपनी ये सोच चुनिए। ये सोच आपको शंका भी दे सकती है, समाधान भी दे सकती है। क्या चुनेंगे आप, शंका या समाधान? छोटी सोच या बड़ी सोच? चयन आपका है। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। जीवन और मृत्यु दोनों जीवन के दो अटल सत्य हैं। जिसने जन्म लिया है उसे मृत्यु प्राप्त होनी है, यही नियति। अब एक बात है, मृत्यु सभी को आती है, जीवन जीना सबको नहीं है। समस्त जीवन व्यतीत कर जाते हैं किंतु जीवन जी नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते करना क्या है। जीवन जिए तो जिए कैसे? जीवन जियो तो उस दिए की भांति जो अपनी लौ से असंख्य दियों को प्रकाश देता है, जो बुझते बुझते भी अंधकार से लड़ता है। कदाचित इसीलिए जहां दिए को रखा जाता है उस स्थान को पूजा जाता है, उसे पवित्र माना जाता है। एक बात तो है, मृत्यु सभी को आनी है, चाहे मैं, चाहे आप, चाहे हर कोई एक न एक दिन संसार से जाने वाला है। किंतु आपने इस जीवन में किया क्या, ये महत्व रखता है। और जिसे जीवन जीना आ गया वो मृत्यु के पश्चात भी जीवन जीता है, वो अमर बन जाता है। आप भी यही कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। क्या आपने कभी दर्पण देखा है? क्या हम में से ऐसा कौन है जिसने दर्पण नहीं देखा? सभी ने दर्पण देखा है, दर्पण में स्वयं का प्रतिबिंब भी देखा है, किंतु किसने सोचा कि उस दर्पण के पीछे क्या है, उस प्रतिबिंब के पीछे क्या होगा? होता कुछ ऐसा है कि उस कांच के पीछे एक धातु की परत चढ़ाई जाती है, जिस कारण से जब हम देखते हैं तो हमें अपना प्रतिबिंब दिखता है। अर्थात कांच को कुछ इस प्रकार कर दिया गया है कि प्रकाश जिस ओर से जाता है उसी ओर पुनः वापस लौट के आता है, तभी वो दर्पण कहलाता है। यही है जीवन का सत्य भी। यदि हम अपना पूरा ध्यान केवल लक्ष्य की ओर केंद्रित करते हैं, यहां वहां नहीं भटकते हैं,
तो ना केवल हम अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल होते हैं, बल्कि हम दूसरों का मार्गदर्शन करने में भी सफल होते हैं। तो क्या आप बनना चाहेंगे ऐसा व्यक्तित्व? चयन आपका है। राधे राधे। हम मनुष्य कितने विचित्र होते हैं। जब भूल हमसे होती है तब हम चाहते हैं समझौता। यही भूल किसी और से हो तो हम चाहते हैं न्याय। क्यों? एक ही परिस्थिति में दोहरा व्यवहार किस लिए? देखिए, यदि समझौता, न्याय, प्रतिकार या प्रतिघात के स्थान पर हम केवल प्रेम से भर दें, तो ना हमें समझौते की आवश्यकता होगी, ना न्याय की आकांक्षा होगी। क्योंकि मनुष्य समझौता या न्याय केवल तभी चाहता है जब कुछ लेना चाहता है, किंतु प्रेम में तो सब कुछ अर्पण कर दिया जाता है। स्मरण रखिएगा, सबसे बड़ा समझौता और सबसे बड़ा न्याय केवल प्रेम ही है। तो आइए और इसी प्रेम के साथ कहेंगे राधे राधे। कई बार हम जीवन में निराश हो जाते हैं, ये सोच के कि निरंतर प्रयास करने के पश्चात भी हमें हमारा लक्ष्य नहीं मिलता। हम समझ नहीं पाते हो क्या रहा है। कई बार ऐसा लगता है कि वो लक्ष्य जो हम चाहते हैं, वो स्वप्न जो हमने देखा, जिसके लिए हमने निरंतर प्रयास किए, हम कदाचित उसके योग्य ही नहीं। वो लक्ष्य ही हमारे लिए ठीक नहीं है। हमारा मनोबल टूट जाता है और ये अत्यंत कठिन परिस्थिति होती। अब ऐसे में किया क्या जाए, आपको समझाता हूं एक उदाहरण द्वारा। कभी किसी वृक्ष को देखिए, वो भी अनेक कठिनाइयों का सामना करता है, जैसे पतझड़। पतझड़ के आते ही वृक्ष हार नहीं मानता, तो अपने पत्तों को, अपने पुष्पों को बदल देता है, किंतु जड़ों को नहीं बदलता। तो उस पर अडिग रहता है और पतझड़ के जाते ही अब वृक्ष को देखिए, पुनः हरा भरा होकर खिल उठता है। इसी प्रकार आप भी जीवन में निरंतर प्रयास करते रहे, फिर भी यदि आपको सफलता नहीं मिलती है तो अपना मार्ग बदलिए, किंतु आगे बढ़ते रहे, निरंतर प्रयास करते रहे। किसी न किसी मार्ग से, कहीं ना कहीं से आप पहुंचोगे तो आप जानोगे कि आपकी सफलता आप ही की प्रतीक्षा कर रही है। राधे राधे। स्वप्न ये शब्द हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं जो हम रात्रि की मीठी निद्रा में देखते हैं, तो कुछ स्वप्न हम खुली आंखों से देखते हैं। कुछ स्वप्न हमें मीठी नींद देते हैं, तो कुछ हमें सोने ही नहीं देते। अब खुली आंखों से देखे जाने वाली ये स्वप्न छोटे हो सकते हैं या बड़े, किंतु इससे जुड़ी होती है सफलता। अब आपको एक बात समझाता हूं। ये है आपके स्वप्न, ये है सफलता। अब इनके मध्य की कड़ी है कठिनाई। तो जितने बड़े स्वप्न होंगे उतनी बड़ी कठिनाई, जितनी बड़ी कठिनाइयां उतनी ही बड़ी सफलता। स्मरण रखिए, सबसे ऊंची उड़ान भरने के लिए बाज को मेघों से ऊपर उठकर उड़ना पड़ता है। तो इन कठिनाइयों से दूर मत भागिए। अवश्य ये वही कठिनाइयां हैं जिनसे संसार दूर भागता है। ये वही कठिनाइयां हैं जो हमारे जीवन में ना आए इसलिए लोग प्रार्थना करते हैं, किंतु ये वही कठिनाइयां हैं जिसका सामना करके आपको वह सफलता प्राप्त होगी, आपको आपका लक्ष्य प्राप्त होगा। तो आइए मेरे साथ प्रेम से कहें राधे राधे। जीवन क्या है? ये जीवन ये प्रश्न सबके मन में आता है। सबका मन इसी प्रश्न से चिंतित रहता है क्या ये जीवन? इसका उद्देश्य क्या है? करे क्या इस जीवन में? क्या ये जीवन कुछ
पाना है, या ये जीवन कुछ खोना है? कि ये जीवन वो है जहां हमें परमात्मा के पीछे जाना है, या हमें स्वयं को अपने स्वप्न के पीछे दौड़ाना है? क्या है ये जीवन? ये जीवन अत्यंत सरल है, एक शांत जल की भांति है, एक दर्पण की भांति है। ये जीवन है ठीक एक दर्पण की भांति। दर्पण क्या करता है? आपको वही दिखाता है जो आप करते हैं। आप मुस्कुराकर दर्पण में देखिए, दर्पण आपको आप ही का मुख दिखाएगा मुस्कुराते हो। आप रूठ कर दर्पण में देखिए, दर्पण आपको